वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ग्वादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर भट्टी साहब। अजहर भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ग्वादर के अंदर जो ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इमरान हुकूमत ने की है। नो डाउट किसी से पूछ लेंगे, वो ये बताएगा। जहाँ बैनोसिप बंद है, लेबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जहाँ ट्रांसशिपमेंट बंद है, शिपों के आने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट बंद है तो फ्लाइट नहीं आएगी तो क्या चलेगा। ये तीनों चीज़ें एड्रेस की गई। अब लोग जिनके प्लॉट्स हैं उनके ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही है, एनओसी लगने के लिए जा रहे हैं और साल 6 महीने बाद वहाँ पे करोड़ों बंदे चाहिए। ग्वादर में साल 6 महीने बाद ग्वादर में करोड़ों आदमी चाहिए। गाँव के लोग ख्याल में करोड़ों नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, क्रिएट हो जाएंगी ग्वादर में। ठीक है। वहाँ पे जिसका एनओसी लग रहा है 30 मंजिला 40 मंजिला 50 मंजिला टावर का, साल तक उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। ठीक है। ठेकेदार लगेगा, जनरेटर अपना लगाएगा, पावर प्लांट अपना लगा के पानी के टैंकर खड़े करके बिल्डिंग शुरू कर, लेबर की जरूरत पड़ेगी, पैसा आएगा और जनरेटर लगेंगे, सारा एक्टिविटी तेज़ी आ जाएगी वहाँ पे। तो ये ग्वादर पे नो डाउट। अच्छा, पानी के हवाले से वहाँ पे बहुत काम हो रहा था, तो कहाँ तक काम पहुँचा? पानी के हवाले से उन्होंने उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, उन्होंने डैम बनाए थे वो सूख गए, बारिश हुई नहीं। तो अभी मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट काम कर रही है उसके ऊपर, पिछली जो गवर्नमेंट काम कर रही थी। एक मनसूबा वहाँ पे आ रहा था कि समंदर से पानी को कन्वर्ट करके खारे पानी को मीठा पानी बनाने के, वो तो ट्रीटमेंट प्लांट पहले भी उन्होंने 1-2 लगाए थे, लेकिन वो नहीं कामयाब थे, लेकिन आबादी भी बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, पैसा उधर देंगे तो चीज़ें लगेंगी, पैसा है ही नहीं। लेकिन जितने इफ्तिताह। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पर ख़राबी आ रही है। अगर वहाँ पे पैसा लगाने से हमारा कर्जा उतर सकता है, वहाँ पे अगर पैसा लगाने से हमारा रुपया मुस्तहकम हो सकता है, डॉलर नीचे आ सकता है, वहाँ पे अगर रुपया लगाने से कारोबार जनरेट हो सकते हैं, वहाँ पे रुपया लगाने से रोज़गार पैदा हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं वहाँ पे लगा रहे? हमारी प्रायोरिटी में वो क्यों शामिल नहीं है? मैं इस सारी चीज़ का जिम्मेदार सी पैक को गर्दानता हूँ। अच्छा, सी पैक इज डिलेइंग आवर ग्वादर प्रोजेक्ट। ये आप ये चाह रहे हैं, ये साहिब इक़्तिदार लोग हैं, मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं, थिंक टैंक लोग बैठे हुए हैं जो प्रोजेक्ट डिनोट करते हैं, दे शुड हिट एवरी सिंगल रुपी इनसाइड द ग्वादर सिटी टू डेवलप दैट वन। और जब ग्वादर ऑन हो जाएगा उसी की पैसे हम सी पैक भी बनाएंगे, सारे बनाएंगे। ये लेकिन का कहना है कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक रोड्स वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो आप ग्वादर जो मर्जी बना लें, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर 900 किलोमीटर अंदर जाके छोटा शिप दुबई कामयाब हो सकता है तो हम तो दुनिया के सेंटर में बैठे हुए, हमें किसी सी पैक की ज़रूरत है ही नहीं। अगर बन जाए तो इट्स गुड, इट्स बेटर। बट अगर आप सी पैक को निकाल देते हैं तो ग्वादर की अहमियत क्या रह जाती है? ग्वादर के फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, मैंने कहा कि ये दुनिया का मेड है, ये ग्वादर सी पोर्ट है। 900 किलोमीटर अंदर जाके दुनिया का सबसे बड़ा सिटी बना, पूरी दुनिया का बिजनेस होल्ड किया, तो इसकी ज़रूरत तो अभी भी है भाई। मुझे तो सी पैक ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर बना दो तो अच्छी बात है। लेकिन पहले ग्वादर को चला दो, हर रुपया ग्वादर में लगाओ। ग्वादर इतना पैसा जनरेट करेगा कि जहाँ रोड चाहिए बना देगा, जहाँ सी पैक चाहिए बना देगा। और मैं अगर नहीं बनाऊंगा तो जिन रोडों को मैं देने वाला हूँ, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है यहाँ पे, वो आप थोड़ी सी क्लियर कर दीजिएगा। हम ये समझ रहे हैं और मेरे साथ ज़ाहिर है कि मेरे कई सारे नाजरीन भी ये समझ रहे हैं कि सी पैक का जो ओवर एक मंसूबा है, बहुत बड़ा मंसूबा है, 1 रोड 1 बेल्ट, ये उसके नतीजे में सी पैक मार्ज वजूद में है। सी पैक अगर बनता है तो ग्वादर की अहमियत बनती है। अगर ग्वादर में चीज़ें आती हैं और आगे चाइना और इधर उधर वो जाती हैं तो फिर वहाँ पे आएंगी, अदरवाइज वहाँ चीज़ें आएंगी नहीं। ये थोड़ा कीजिए, क्या मामला क्या है? सी पैक की वजह से ग्वादर नहीं है, ग्वादर की वजह से सी पैक है। ठीक है, आज मैं ग्वादर बंद कर दूं, सी पैक किसी काम का नहीं है, वो फारिग है। ओके, वो फारिग है, कोई शक नहीं। अच्छा, लेकिन दोनों एक दूसरे से अब आते हैं। अब हम जो देखते हैं चाइना को देख रहे हैं, हम चाइना को देख रहे हैं। चाइना इज नॉट ओनली द वन प्लेस इन द वर्ल्ड। अब मैंने कहा कि यूरोप की तरक्की ग्वादर की वजह से है, अमेरिका की तो आपने सुन लिया कि सेंट्रल से उसका एनर्जी निकलेगी, ग्वादर सीधी आएगी। चाइना में इसकी इंडस्ट्री है 17,000 किलोमीटर करती है, ऐसे आते ही 2,000 पे ग्वादर बैठा हुआ है और 2200 किलोमीटर पे आते ही एंटर होते ही इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका 250 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, मार्केट आ गई। अब यूरोप कहाँ पे है? चीज़ें दुनिया के राइट पे बनती हैं, 10,000 12,000 किलोमीटर तय करके ग्वादर तक आती हैं सामान, फिर अफ्रीका से चक्कर काट के यूरोप को सामान जाता है जी। 25,000 20-25,000 किलोमीटर तय करना पड़ता है मदरशिप को। जो नहर से जाती है वो किराया ज़्यादा मांगता है। होल सेलर जो हैं वो मदरशिप पे सामान मंगाते हैं।
ठीक है। अब ईरान, तुर्की, यूरोप, हर 10 मिनट बाद ट्रेन आएगी। यूरोप की तरक्की किससे है? ग्वादर की वजह से है। यूरोप की तरक्की ग्वादर की वजह से। तो जिस दिन मैं ग्वादर बंदरगाह ऑन कर दूंगा, जो कंट्री जिसको मेरे से ज़रूरत होगी वो खुद रोड बनाएगा मेरे मुल्क में आके। ठीक है। नॉट ओनली चाइना। मैंने सी पैक की वजह से ग्वादर को डिले कर दिया। नहीं, सी पैक इज नथिंग, ग्वादर इज द मेन थिंग। अब सी पैक कहाँ तक पहुँच गए? सी पैक नियर अबाउट 85% हो गए। लेकिन ऑलरेडी हमारी नेशनल हाईवे हैं, ऑलरेडी उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं ना। हमारी ट्रैफिक फिर भी चलती है, फिर भी चल रही है। जरूरी नहीं कि हमारे गांव की रोड को भी 200 फुट चौड़ा कर दें, नॉट एट ऑल। हमारी ट्रैफिक पहले भी चलती थी, ग्वादर से भी चलती थी, कराची से भी चलती थी, पूरे पाकिस्तान को क्रॉस होती थी। उन्हीं रोडों को इन्होंने मॉडर्न कर दिया, किसी को नए पीस डाल दिए हैं। तो हमें इतना लेविश प्रोग्राम करते रहेंगे, पहले ग्वादर को ऑन कर लें। हमारी हर एनर्जी, हमारा हर रिसोर्स, हमारा हर डिसीजन स्टेप शुड मूव टुवर्ड द ग्वादर सी टू डेवलप दैट वे। चाबहार के ऊपर बहुत पैसा लगाया इंडिया ने, क्यों जी? अब इंडिया का ख्याल था कि मैं ग्वादर के अल्टरनेट चाबहार को तैयार करूं और ईरान से होता है मैं सेंट्रल एशियन स्टेट में पहुँच जाऊँ। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि ग्वादर और चाबहार का डिफरेंस क्या है। ग्वादर का चाबहार से बिज़नेस ऐसे है जैसे 1 रुपये में 2 रुपये का। वो बहरे हिंद के ऊपर नहीं है चाबहार, 200 किलोमीटर अंदर जाके, ठीक है, छोटी बंदरगाह है। अब हमारे पास जो बाड़ा मार्केट में सामान आता है वो चाबहार से आता है, वो काबुली स्पेयर पार्ट और काबुल की डिनर सेट वगैरह। अब ग्वादर में तो मदरशिप आएंगे, तो चाबहार में वो छोटा शिप भी नहीं आएगा। अच्छा, चाबहार में छोटा शिप भी नहीं आएगा। अब ईरान हमारे भाई हैं, ईरानी हमारे भाई हैं, तो ये चाबहार तो सैकड़ों सालों से है। लेकिन उसको यूरोप, अमेरिका और अरबों ने अंदर जाके 900 किलोमीटर दुबई ऑन कर दी। चाबहार को नहीं बनाया बिजनेस सेंटर। क्यों? कि जो लिबनान है और फ़लस्तीन है, वहाँ पे अहले तशी हमारे भाई हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है, हम भी सपोर्ट करते हैं। उस वजह से अरब मुल्क सख्त इसके अगेंस्ट है। ठीक है, ये कभी भी उस बंदरगाह पे नहीं आएंगे, चाबहार पे जी, चाबहार पे नहीं आएंगे। और इनके तेल के इलाके भी ईरान क्लेम करता है हमारे पास है। और यूरोप, अमेरिका वो उनके इसराइल की वजह से इनके अगेंस्ट हैं। बाकी कंट्री इनके सपोर्टर हैं, छोटे मोटे कंट्री हैं। तो चाबहार अगर निकल के समंदर में भी आ जाए और बड़ी भी हो जाए, फिर भी चाबहार नहीं चलती। अच्छा, ये तो है एक जज्बाती बात ना, कि उनके जज्बात इससे नहीं, लेकिन जहाँ पे बात होती है मईशत की, तो वहाँ जज्बात तो पीछे रह जाते हैं। हाँ, इसलिए अब ईरान ने देख लिया कि इंडिया हमें बेवकूफ़ बना रहा है। मदरशिप तो आएगा ग्वादर में, हम ग्वादर से लड़ाई करके कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो बाड़ा मार्केट में ड्यूटी फ्री शिप आता है चाबहार में, ग्वादर में तो मदरशिप ड्यूटी फ्री आएगा। तो अब उन्होंने यही किया कि ईरान को अलग करके चाइना से एग्रीमेंट किया, और फिर जो ट्रेन ग्वादर, ईरान, तुर्की, यूरोप ट्रेन जो जानी है यूरोप, ठीक है, तो यूरोप का पूरा बिजनेस ईरान के हाथ में आ गया है ग्वादर की वजह से। जो ग्वादर, ईरान, तुर्की, यूरोप ट्रेन जो बिछाई गई है, हर 10 मिनट बाद यूरोप की मशीनरी की भरी हुई ट्रेनें आएंगी और ग्वादर से होलसेल लेके जाएंगी। तो ईरान में से गुजरेगी, ईरान उस पर टैक्स लगा के उसके बिजनेस शेयरिंग में अरबों डॉलर कमाएगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट फैसला किया है कि उन्होंने चाबहार को इंडिया को साइड पे करके वो ग्वादर के आगे असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकती है, बट नॉट अलोन। ठीक है, यानी कि वो, लेकिन इस वक्त उसका स्टेटस क्या है? चाबहार का स्टेटस क्या है? वो तो चल रही थी, अब भी चल रही है, लेकिन छोटी सी पोर्ट, छोटी सी, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। बड़े मदरशिप वहीं पे आते हैं जहाँ बड़ा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है। अच्छा, ग्वादर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरे मुल्क के अंदर कैसे आएगा, कैसे देख रहे हैं? हाँ, अभी जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे मिलियंस ऑफ हाईराइज बिल्डिंग, मिलियन ऑफ इंडस्ट्रीज, NOC बंद थे तो क्या तब्दीली आनी थी, शिपिंग बंद थी तो क्या तब्दीली आनी थी, एयरपोर्ट बंद था तो क्या तब्दीली आनी थी। अब ये सारी ओपन चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। अब जिनके प्लॉट्स हैं वहाँ पे अपने वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो 5-6 महीने साल तक तेज़ी आएगी उसमें, तो करोड़ों बंदे वहाँ पे चाहिए। तो जो यहाँ पे 10,000 ले रहा है वो 2-3 लाख तनख्वाह ग्वादर में लेगा, जो 2-3 ले रहा है वो 20-30 लाख वहाँ पे लेगा। तो ग्वादर की वजह से हमारा रुपया ऊपर, डॉलर नीचे जाएगा, और पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएंगी, और पाकिस्तानियों के नाम पे बिज़नेस होगा, पाकिस्तानी कफील बनेंगे। कोई भी कंपनी बाहर की पाकिस्तानी के स्पॉन्सरशिप के बगैर बिज़नेस नहीं कर सकेगी, जैसे अरब मुल्कों में है, जो भी कंपनी आएगी। लेकिन साबित ये हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो सिस्टम है कफालत वाला और कफील वाला, ये नाकाम हो रहा है।
नहीं नहीं, इसको डिस्करेज किया जा रहा है। नहीं नहीं, इसके बीच में कोई इंटेलिजेंट हम सिस्टम रखेंगे जो भी हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि खुद भी आके कोई भी आके इधर अपनी बदमाशी करता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होता भी नहीं है जी, ऐसे होता भी नहीं है। ठीक है। जितने भी यूरोप वगैरह में जो लोग जाते हैं, यूरोप बिजनेस सेंटर नहीं है, यूरोप बिजनेस सेंटर नहीं, उनकी अपनी ट्रेडिंग है, उनके अपने लोग पैदा हो रहे हैं, वही डेवलप हो रहे हैं, वो उनके बच्चे काम हो रहे हैं, फिर हमारी लड़कों की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव द बिजनेस सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बिजनेस सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह। आज तक दुनिया में इतनी बड़ी बंदरगाह थी नहीं जी, तो इसलिए इसके कंट्रोल कमांड होगा, कानून होगा, सिस्टम होगा, जो भी कंपनी आएगी पाकिस्तानी साथ फैली। अभी तक किसी जगह पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि जी ये मॉडल होगा, ये सिस्टम होगा, इस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत गवादर चलाया जाएगा, या अभी हमने वो बैठ के कहीं बनाने हैं? अभी जी मेरा गवर्नमेंट की पॉलिसी से इतना ताल्लुक नहीं है, हमारे तो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड डेवलपर कंपनी है, तो हम अपने उससे हम तो अच्छी सजेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट को ले सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के साहिब इक़्तिदार लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये उनका काम है कि इस पॉलिसी को अरब मुल्कों के और यूरोप के दरमियान में रख के वो चीज़ बनाए कि जो भी बाहर से आदमी आए वो खुद अपनी मर्जी ना करे, लेकिन शुड बी इन डिसिप्लिन। अभी तक जो हमने जेवी कर रहे हैं वो यही है कि बाहरी कंपनी भी रजिस्टर होनी चाहिए, पाकिस्तानी कंपनी के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए, दोनों का जेवी SCCP से, दोनों का बिजनेस शेयरिंग होनी चाहिए, और वो फिर दोनों बैचों से टेस्ट होनी चाहिए। तो मे बी दे हैव सम अदर रूटिंग आल्सो फॉर दैट वन विच विल बी गुड फॉर अस एंड फॉर द इन्वेस्टर आल्सो। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक काम कर रही है? गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी हर वक्त ही बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टिंग लोग हैं हर दौर में। अभी जो DG हैं ये भी अच्छे हैं, पहले जहांजेब काकड़ साहब थे ये भी अच्छे हैं, और इससे पहले लहरी साहब, सभी वो इतने सपोर्टर हैं। क्या डिफरेंस है अगर आप देखते हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? कि फ़र्क यही नज़र आएगा सर, जितना हमारे एक महल्ले में पैसे लगते हैं इतने पूरे ग्वादर को दिए जाते हैं, तो ग्वादर वाले बेचारी अथॉरिटी क्या करे, उसको अनलिमिटेड अमाउंट देनी चाहिए, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट लेने चाहिए। जाम कमाल के पास मुझे नहीं पता था कौन सा फार्मूला था कि उन्होंने इतने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, इतने इफ्तिताह किए, इतनी इम्प्लीमेंटेशन की। आई लव हिम जी, नो डाउट अबाउट दैट। और मेरे ख्याल अब ये इन चीज़ों से आगे निकल गया, क्योंकि ग्वादर हमारी फ़ौज के पास है, तो मेरे ख्याल अब ये इसको कोई रुकावट नहीं है। NOC खुले हैं ना सर, तो लोगों के जो वो अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करा रहे हैं जी, और एयरपोर्ट ऑपरेशन में आने वाला है, NOC खुल गए हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो आए दिन पेट्रोल बम गिराए जाते हैं, आए दिन कीमतें बढ़ाई जाती हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब गवादर पूरी तरह से फ़ाल हो जाएगा, जब CPEC चल पड़ेगा, तो इन चीज़ों में कमी वाक़ई होगी? बहुत अच्छा सवाल है। चीज़ों में कमी नहीं होगी, चीज़ों में कमी नहीं होगी। लोग कहते हैं ना जी यूरोप में इतना पेट्रोल है, तो वहाँ पे तनख्वाह भी उसकी 5 लाख है मज़दूर की, तो ग्वादर के आने की वजह से मज़दूर की तनख्वाह भी 8-10 लाख रुपए होगी। मेरा मिडिल ईस्ट कंट्री में बिजनेस है, बाइंग पावर जो है, बाइंग पावर खरीद जो है वो बढ़ जाएगी। 10 लाख 5 लाख, हर घर में कोठी होगी, हर घर में कोठी में गाड़ी खड़ी होगी, मजदूर भी 5-7 लाख तनख्वाह ले रहा होगा, तो जो भी कंपनी पाकिस्तानी के नाम पे बिजनेस करेगी तो ये कीमतें इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में तनख्वाहें बढ़ जानी? नहीं, इस वजह से नहीं बढ़ा रहे, इस वजह से नहीं बढ़ा रहे। मसला ये कि इनके पास बेसिक सोर्सेज नहीं है। हमारी जो भी गवर्नमेंट है, जो भी हुआ, उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई नहीं है, हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उस जब चीज़ें होती हैं हमने फॉरेन एक्सचेंज देना होता है, फॉरेन एक्सचेंज हम कम। अगर हम इस वक्त चाहें कि ग्वादर को फाल कर दें तो उसके लिए रुकावट क्या है? कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट को सबसे बड़ी ह्यूज अमाउंट में बजट सिर्फ ग्वादर पे लगाना चाहिए, कहीं भी ना लगाए। ग्वादर सिटी की डेवलपमेंट, हम बिल्डर डेवलपर हैं, हम तो अपने पैसे लगा रहे हैं, खून पसीना लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हर मिनट बाद TV के ऊपर ऐलान करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को खुद डेलीगेशन लेके जाने चाहिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट अनाउंस करने चाहिए, वहाँ पे बजट देना चाहिए उनको। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बजट दें कि लगाओ, रोडें बनाएं, सीवरेज बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी डालें, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कमी है। ये अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इस नई गवर्नमेंट में कोई आपको ऐसी डेवलपमेंट नज़र आई है कि जिसमें ये कहा गया हो कि ग्वादर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ग्वादर को लेके चला जाएगा, ग्वादर पे इतने पैसे रखे जाएंगे? अभी तो जी कोई लफ्ज़ मैंने सुना नहीं है, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट खुद अपने मिसाल में फंसी हुई है। एक्चुअली ये नई गवर्नमेंट आई है, इन पर लीव कोई नहीं कर रहा कि ये कितने दिन चलेगी, और गवर्नमेंट को दूसरी वर्ल्ड सपोर्ट करती है, उनको पता होता है कि ये 5 साल निकालेगी,
तो जो कि इलेक्शन भी सर पे आने वाले हैं, इमरान साहब भी रोड पे आए हुए हैं, तो इनकी वो वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से लोग इनको दें, पैसा दें। और आगे अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी हो अल्लाह के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जी। हमारे लिए तो सब गवर्नमेंटें अच्छी हैं। नहीं हाँ। वो कहते, आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है, अगर इनकी वैल्यू नहीं है तो फिर इमरान को उठा के इसको क्यों लाया गया? किसको जी? इस हुकूमत को। ये सारे एक दर्दनाक स्टोरी है, ये हर घर को पता है, लोग समझते हैं क्या चीज़ें अंदर से। नहीं, लेकिन उनकी नज़र में तो फिर इनकी वैल्यू है ना, अगर आप उसको सच मानते हैं तो फिर उनकी नज़र में नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो भी लोगों ने डिसीजन मेकर ने सोचा, जो भी सोचा, मेरे ख्याल में तो ये है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो अपोजिशन भी कंट्रोल में आ जाए, दूसरे भी ये तनकीद कर रहे थे इमरान खान पे, और इनको अब ये इनको पता चला कि कैसे गवर्नमेंटें चलती हैं, अब इमरान तनकीद कर रहा है, तो दोनों मेरे ख्याल एक लेवल पे आ जाएंगे तो ग्वादर के लिए बड़ा अच्छा होगा। चलें, आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ये गवर्नमेंट भी, ये भी अच्छे लोग हैं, वो भी अच्छे हैं, सब पाकिस्तान। अजहर भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाँ, बड़ी डिटेल से। लेकिन दोनों पार्टियों को मैं यही कहूँगा, स्पीक ओनली ग्वादर एंड वर्क ओनली एंड डिनोट द मनी ऑन ग्वादर एंड इन्वेस्ट मनी इन ग्वादर। और इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए अब चांस है वहाँ पे? अगली हुकूमतें नून लीग पीपल पार्टी इमरान की नहीं है जी, इमरान खान की भी नहीं है, अच्छा, PTI भी नहीं है अगली हुकूमतों में। जैसे अब तक जब पाकिस्तान चला है, यहाँ पे लगारी मजारी मखदूम टवाने मल हुकूमतें कर रहे हैं, अंग्रेज़ों ने ज़मीनें दी थी, उन्हीं की ज़मीनें हैं, उन्हीं की प्लाजे हैं, उन्हीं की फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन ग्वादर वाले इनसे बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। नई पार्टियाँ बनेंगी, नया पाकिस्तान बनेगा। ये कब की बात कर रहे हैं, कितने जी मुस्तकबिल? अगर ग्वादर ने 18 साल में दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह बना दी और 6500 किलोमीटर लंबी मोटरवे कोस्टल हाईवे बना दी, तो टाइम आप खुद कैलकुलेट करके, मे बी वीक्स, मे बी मंथ, मे बी 6 months, मे बी a year और मे बी 2 years, लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, किसी के बस में नहीं। मुस्तकबिल करीब के अंदर अब ग्वादर ऊपर निकल चुका है, हमारी फौज इसको ऊपर मुकम्मल कर। मुस्तकबिल करीब में आप देख रहे हैं कि ये दोनों फारिग हैं। नई पार्टियां के नए अमीर लोग आएंगे, नई पार्टियां बनेंगी। अब उनको इमरान अच्छा लगेगा तो इमरान को ले आएंगे, अगर कोई और अच्छा लगेगा तो उसको ले आएंगे। यहाँ नए इमरान पैदा होंगे, ठीक है, बड़े बड़े कैपेबल लोग हैं, तो वसाइल की कमी है, लेकिन ग्वादर में जब नए लोग आएंगे, अमीर तरीन लोग आएंगे, तो नई पार्टियां बनेंगी। चलें, हमारा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। भट्टी साहब, आपसे तो जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है, और आपके पास माशाल्लाह से जिस कदर नॉलेज है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट भी आपको ज़हमत देते रहें, और इस प्रोग्राम में आपके हवाले से हम अगली इंशाल्लाह प्रोग्राम हम मैप्स पे करेंगे, मैप्स पे वो देख लेते हैं इंशाल्लाह, उसका भी कुछ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।